नमस्कार गाइस, जय माता दी। देखो आजकल हम खेतों में काम कर रहे हैं। वो देखो उधर उधर वो भी काम कर रहे हैं। देखो लोग वो आगे जैसे है वो भी, और इस तरफ भी हैं। देखो यहाँ पे बेटा घास निकाल रहा है। और हमारे खेतों में देखो कितनी हरियाली है। ये मुझे उठानी पड़ रही है। मैंने यहाँ जैसे उठाई ना, यहाँ कर रही हूँ मैं काम, ये उठा रही हूँ यहाँ से। और ट्रैक्टर चला हुआ है। वो देखो ऊपर ऊपर बहुत दूर है, अभी दिखता नहीं है। पर देख कितने पत्थर, ये देखो ऊपर, ये देखो ऊपर। और देखो ये जो औरतें हैं ये घास उठा रही हैं अपने खेतों से। और ये देखो ये हमारे खेतों में भी कितना घास है। ये सारा उजड़ू है, ये पीला उजड़ू है। देखो ये नीला जैसा, ये है नीला नीला, ये उजड़ू है, ये वाइट उजड़ू है। ये सारा मैं निकाल रही हूँ और मुझे निकालना पड़ रहा है क्योंकि अब इसमें धान बीजने हमने ना, तो खेतों की सफाई तो बहुत ज़रूरी है। और ये ऊपर वाले खेत में देखो ट्रैक्टर जा रहा है, उधर 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 आगे ट्रैक्टर हैं। और ये बारी बारी आएंगे खेतों को जोतते हुए। दो दो ट्रैक्टर पड़े हुए हैं आजकल हमारे यहाँ पे खेतों में। तो गाइस मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने विशेष मुद्दे पर आती हूँ। मैं यहाँ पे ये उठा रही थी ना कचरा, यानी कि जो ये घास है उजड़ वगैरह, इसको इकट्ठा कर रही थी। तो मेरे खेत में मुझे ये वाला पौधा मिला। ये देखो, हम अपनी भाषा में हमें इस पौधे को हम बोलते हैं फोफड़ी। और ये फोफड़ी जो है, ये हमारी जो दादी माँ और ससु माँ हुआ करती थी ना, जो हमारे बुजुर्ग थे, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ले जा कर के रखते थे, संभाल के रखते थे। क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में इतना ख़ास पता तो है नहीं, पर इतना मैंने ज़रूर सुना है कि इसको फोफड़ी बोलते हैं। फोफड़ी बोलते हैं इसको, ये वाला जो है ना इसके। और ये पता किस काम आता है? जैसे कि जब किसी को मुंह के ऊपर फिंसी हो जाती है ना, जिसे हम ये बोलते हैं फिंसी वगैरह हो जाती है किसी को, तो उसको ये जो है ना, ये वाला, ये जो गोल गोल है ना इसके, ये इनको पीस करके, इनको निकाल करके पीस करके उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसे लुत्त बोलते हैं ना। लुत्त अपनी भाषा में हम लुत्त बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में। वो फिंसी जैसी हो जाती है हमारे ओंठों के इर्द गिर्द, या फिर मुंह के चेहरे के ऊपर कहीं भी, तो उसके ऊपर लगाया जाता है। या फिर शरीर पे भी हो जाती है। और उसमें ऐसा होता है, वो नीले कलर की होती है ना, जैसे कि ऐसा महसूस होता है कि ये यहाँ से पार्ट जो है शरीर का, ये जल गया है। और जैसे जलता है ना कोई शरीर का कोई भी पार्ट, तो उसमें ऐसे पड़ जाते हैं वो छाले से ना, वैसे छाले जब पड़ते हैं मुंह के ऊपर या कहीं भी शरीर के ऊपर, तो उनके ऊपर ये जो गोल गोल से है ना इसके, ये वाले हिस्सा है, ये जो ये, तो इसको पीस करके वहाँ लगाया जाता है। और इससे उन आदमियों को जिनको वो हुई होती है ना, वो छाले पड़े होते हैं, उनको थोड़ी ठंडक महसूस होती है और वो ठीक हो जाते हैं। और ये देखो इसके फूल भी ऐसे हैं, देखना गाइस, आप ज़रूर देखना अपने खेतों में या अपने जहाँ पे आपकी ज़मीन है ना, वो सिली यानी कि वैसी ज़मीन में उगता है ये जहाँ पे नमी हो, नमी वाली ज़मीन में उगता है ये वाला पौधा। तो मैं काम करते करते मुझे ये पौधा मिला और मैंने सोचा कि इस पौधे के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि हमारी दादी माँ और हमारी सासू माँ जो थी इसके बारे में बताया करते थे पहले। अब तो बेचारे इस संसार में नहीं है, पर हमें पता है। वो बोलते थे जब छाले पड़ जाते थे हमारे मुंह के ऊपर ना, जैसे कि ऐसा लगता था कि हमारा मुंह जो है ये जल गया है, और उसके ऊपर नीले नीले छाले और जो उसमें पानी सा भर जाता था, तो उसके ऊपर ये पीस करके इसके पत्ते और ये गोल गोल जो होते हैं लगे हुए, इनको फिर लगाया करते थे वो लोग। तो इससे हम ठीक हो जाते थे। और ज़्यादा तो इसके बारे में मुझे अभी इतना पता नहीं है, क्योंकि इसका जो
ऑर्गेनिक नाम है ना, ये पता नहीं क्या है। अब इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा, या फिर आप पता करना गाइस कि आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं। और ये है औषधीय पौधा, बहुत औषधीय पौधा है, बहुत अच्छा। क्योंकि ये देखो एक और मिला मुझे, ये भी है खेत में। ये देखो ये खेत में है, देखो ये ये ठीक है। तो हमारी दादी माँ जो है करती थी ऐसा, इनको उखाड़ के ले जाते थे ना, जब खेतों में हम काम करते थे तो इनको उखाड़ कर ले जाते थे और सुखाते थे और फिर संभाल के रखते थे। जब कभी हमें ऐसी कोई दिक्कत हो जाती थी छालों से संबंधित, तो फिर उसके ऊपर वो लगाते थे। तो तभी मुझे ख्याल आया कि मैं इसके बारे में भी आपको कुछ बताऊं, मगर मुझे इस पौधे का जो असली नाम है ना वो नहीं है पता। एक वो कमेंट करके आप बताना मुझे कि कौन क्या बोलते हैं आपकी तरफ इस पौधे को। आप देख लो, ढंग से देख लो इसको। और मैंने तो अपनी उस भाषा में बोल दिया जो हमारी अपनी भाषा, यानी कि हमारी दादी माँ या हमारी सासू माँ बोला करती थी ना, बुज़ुर्ग लोग। अब वो तो अनपढ़ थे बेचारे, वो तो इसको फोफली बोलते थे, तो मैंने भी फोफली बोल दिया आपको कि भाई इसको भी फोफली कहते हैं। मगर इसका नाम जो है ना वो पता नहीं कौन सा नाम है भाई, ये इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। आप मुझे बताना कमेंट करके कि क्या बोलते हैं इसको अपनी तरफ। और है औषधीय पौधा है, बहुत ही अच्छा है, औषधीय पौधा है। क्योंकि हमने रखा था ना और संभाल के रखा था। जब हमारी शादी हुई थी तो हम छोटे छोटे हुआ करते थे उस टाइम, तो हमने रखा था इसको संभाल के, तो तभी मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा पौधा है और औषधीय पौधा है। और आज की लड़कियां तो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। तभी तो मैं ये सब चीज़ें जो आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये लड़कियां मेरा वीडियो देखें और इन बातों के ऊपर गौर करें। क्योंकि हमारा जो ये प्रदेश है ये बहुत ही औषधियों से भरा हुआ प्रदेश है। इसमें बहुत तरह तरह के पौधे हैं और तरह तरह की औषधियाँ हैं जो हमारे मतलब हर एक काम में आती है, परंतु हम ध्यान नहीं देते, हमें पता भी नहीं है। तो ऐसा है गाइस। ठीक है गाइस, धन्यवाद। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, मैंने जड़ से उखाड़ दिया है इसको, ये देखो ये जड़ें भी इसकी ऐसी है। मैं खेत से उखाड़ा ना, मैं काम कर रही थी वहाँ पे, तो यहाँ भी मैंने बताया ये भी मेरा ही खेत है। इस दूसरे खेत में भी है, ये देखो इसमें भी ये लगे हुए हैं। ये देखिए, इनको बोलते थे फोफली लुत के। फिर मैंने पूछा था ना अपनी पता नहीं दादी माँ से पूछा था जब छोटी थी कि दादी जी ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि फोफली बोलते हैं इसको। अब मैंने भी आपको फोफली बता दिया, हालांकि इसका मुझे ये पता नहीं है इसका ऑर्गेनिक नाम क्या है, वो तो मुझे नहीं मालूम। ये तो आप ही बताएंगे आपकी तरफ क्या बोलते हैं। और ऐसे फूल होते हैं इसके ऊपर, ये देख लो ध्यान से, ये पीले पीले और सफ़ेद सफ़ेद दोनों मिक्स फूल हैं। ठीक है गाइस, धन्यवाद। जय माता दी।